तुम तो मुझे इतना बताओ, सब छोड़ो, हेपेटोसाइट्स में प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनाने के बाद उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड का नाम क्या? ग्लूटामिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है? नाम? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन कौन सा? गामा। क्यों? कार्बोक्सिल ग्रुप होने से फायदा क्या है अपन को? क्या अटैच? यहीं अटके हो। दूसरे क्या? दूसरे प्रोटीन को, दूसरे कोगुलेटिव प्रोटीन को, दूसरे कोगुलेटिव प्रोटीन को एक दूसरे से अटैच कर देगा। परफेक्ट, यहां तक आने क्लियर? ग्लूटामिक एसिड से अटैच कर देगा, यहां तक आने क्लियर? तो ये तो कैल्शियम ने कर दिया। अब आगे क्या? कैल्शियम इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां तक आने समझ आ गई? अब तीसरा कैल्शियम एक और काम कर रहा है कि जैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दोनों को जोड़ दिया, प्लेटलेट के मेम्ब्रेन को भी लाके यहाँ पे जोड़ देगा और क्या बन जाएगा? एक कोगुलेशन बन जाएगा पूरा। बस इतनी सी कहानी है, इतना तो याद कर सकते हो, बस खत्म। ये हेपेटोसाइट्स के सेल के न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे अल्टीमेटली प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है? और वो प्रोटीन कौन से बन रहे हैं? कोगुलेटिव प्रोटीन्स बन रहे हैं वहां पे। अब इस पे आ रहा था मैं, ठीक है? यहां तक आने समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये कि विटामिन के कहाँ काम कर रहा है? विटामिन के कहाँ काम कर रहा है? देखो वैसे तो बहुत डिटेल है, मैं डिटेल में गया नहीं बिकॉज तुम ऑलरेडी कंफ्यूज हो, ठीक है? तो मैंने सुपरफिशियल बताया था। तुम्हें बस एक एंजाइम का नाम याद रखना। कौन सा एंजाइम? अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, सॉरी, यहाँ पे गामा लिखा हुआ, गामा। कौन सा? गामा। तो गामा, देखो कैसे याद करो उसको, ये कौन सा कार्बन है? गामा। कौन से अमीनो एसिड के ऊपर? ग्लूटामिक एसिड के ऊपर, ठीक है? और गामा के ऊपर क्या हो रही है? कार्बोक्सिल ग्रुप लग रहा है। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ऐसे याद कर सकते हो। क्या? गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। तो जो गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि तुम्हारे गामा के ऊपर कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड कर रहा है। विटामिन के का काम यही है कि इस एंजाइम के ऊपर काम करता है और कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है। विटामिन के नहीं होगा, ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा और कोगुलेशन नहीं होगा। इतनी सी कहानी है बस। अभी क्लियर? अब यहां तुम लोगों ने मेरे को बता दिया था कि सर वो आ जाएगा अपना, प्लेटलेट्स आ जाएगी। अब आगे का प्रोसेस बताओ क्या होगा? प्लेटलेट आके अटैच कर दिया कार्बोक्सिल ग्रुप पे, अब आगे क्या होगा? नहीं, नीड होगी वहां जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ विटामिन के का रोल क्या है यहाँ पे? कैसे जोड़ रहा है? विटामिन के का काम क्या है? विटामिन के कैसे जोड़ रहा है? विटामिन के यहाँ पे कहाँ काम कर रहा है? जो भी काम कराएगा वो विटामिन के कराएगा। अंडरस्टूड। कैसे? विटामिन के कहाँ काम करेगा यहाँ पे? हाँ एग्जैक्टली, तो बोलो ना, अभी तो अपन ने सीखा है। किसको एक्टिवेट करेगा? है क्या ये? परफेक्ट, एंजाइम तो है, अशोक तेरा दोस्त है, अभी तेरे बॉडी के अंदर ही बैठा हुआ है, कंटिन्यू तेरे थक्के जमाने का काम कर रहा है, वरना ऐसे फुर्रारे निकलते तेरे, छींटे निकलते हैं ब्लड के, ठीक है? तो क्या ये एंजाइम है एक, जिसका नाम क्या है? गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? ये एंजाइम
गामा के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करने का काम कर रहा है बस। और ये कब एक्टिवेट होता है? जब विटामिन के आता है और विटामिन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होता। इतना सी कहानी है विटामिन के की। बट अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बताऊं कि विटामिन के इस एंजाइम के ऊपर काम कर रहा है तो तुम्हें सब चीजें समझ आती नहीं आती, इसलिए मैंने पूरे कोगुलेशन पहले तुम्हें बताया मैंने। अभी समझ आई? आर यू श्योर? भाई जहाँ जहाँ पे आर्टरी डैमेज है, जहाँ जहाँ पे डैमेज हो रखा है मेरे सेल्स या फिर वॉल्स डैमेज हो रखे हैं, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जमेगा और ब्लड को लीक होने से बचाएगा। बस इतनी सी कहानी, इजी। दिस इज द ओनली विटामिन के वर्क, बस खत्म विटामिन के। हाँ अभी आते हैं उस पर। अब हाइपर अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी वो देखेंगे अभी आगे। बट पहले ये बताओ कि विटामिन के का काम क्या है, ये समझ आ गया क्या? बोलोगे तो नहीं। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को, वापस पढ़ो पूरा और कोई भी डाउट है वापस पूछो। 2 मिनट दे रहा हूँ बस।